स्टूडेंट अब हम निकालते हैं इसकी डिजाइन कंडीशन कि क्वार्टर जॉइंट की कौन कौन से डिजाइन कंडीशन होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर देखो ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है, अगर ये आपस में अलाइन हो गई और हमने इसके अंदर एक क्वार्टर फंसा दिया, तो सबसे पहले जो फेलियर ऑफ चांस होंगे वो इस रॉड का होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो ये जो रॉड का डायमीटर होगा इसका फेलियर ऑफ चांस सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, टेंसाइल लोड ऑफ फेलियर किसके, इस वाले के लिए, इस रॉड के लिए फेलियर का सबसे पहले रीजन क्या होगा, तो वो होगा टेंसाइल रॉड ऑफ फेलियर। किसका स्टूडेंट, ये वाला। जब देखो जब ये आपस में ज्वाइंट हो गया तो इस रॉड का फेल होने का चांस सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो रॉड होगी ये किसकी वजह से फेल होगी स्टूडेंट, टेंसाइल की वजह से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा टी इक्वल पी अपॉन 4 पी अपॉन में पाई बाय 4 डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आगे जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी इक्वल टू, अब डी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4p पाई सिग्मा टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, डायमीटर के लिए। ये किसका, डायमीटर का फॉर्मूला होगा क्या, अंडर रूट 4p अपॉन में पाई सिग्मा टी। और सिग्मा टी क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा टी क्या होगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये डायमीटर हमें किसका मिल गया, ये इसका मिल गया। जब ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, मींस ज्वाइंट हो गया, ये देखो ये पॉइंट, ये स्पाइगॉट इस सॉकेट के अंदर ज्वाइंट हो गया और ऊपर से हमने ये कॉलर फंसा दिया। तो सबसे पहले जो ये फेलियर होने का चांस है वो ये डायमीटर होगा, इसका रॉड का होगा। तो इस रॉड का जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है फिर किसके वजह से होगा, ये होगा टेंसाइल रॉड ऑफ फेलियर हो जाएगा, क्या होगा, टेंसाइल रॉड ऑफ फेलियर। और इसका जो होगा स्टूडेंट डायमीटर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन में पाई बाय 4 डी स्क्वायर विच इज डी। अब इसका जो डायमीटर का जो फॉर्मूला होगा डी का, वो क्या होगा, अंडर रूट 4p अपॉन में पाई सिग्मा टी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरा बात करते हैं इसका, स्पाइगॉट का फेलियर होने का, टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड में किसकी बात करेंगे, सेकंड हो जाएगा आपका टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। ये देखो ये वाला, अब इस रीजन की स्पाइगॉट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हो गया स्पाइगॉट। अब इसका फेलियर होने का क्या कारण होगा, वो भी देखो टेंसाइल की वजह से होगा। इसका फेलियर होने की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देयरफॉर एरिया ऑफ एक्स क्रॉस सेक्शन। अब स्टूडेंट जब ये स्पाइगॉट इस सॉकेट के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा और ऊपर से ये क्वार्टर लग जाएगा, तो इसका फेलियर होने की कंडीशन क्या होगी। तो चलो हम इसको पहले एक बार मर्ज करके इसका डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट जब इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ डायग्राम इस तरह से होगा। स्टूडेंट ये होगा T होगा और ये होगा हमारा D2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा D2 हो जाएगा, ये हमारा T हो जाएगा। ये इस कंडीशन के हिसाब से देखो, ये D2 ये दे रखा हुआ है और ये इतना रीजन ही होगा। ये किसका रीजन होगा स्टूडेंट, ये होगा हमारे कॉलर का रीजन। इतने में हमारा कॉलर लग जाएगा। और ये स्पाइगॉट का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है एक्चुअली, ये इसका ये है, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन बना, मतलब वो बना दिया, टॉप व्यू बना रहा हूं। तो इतना पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला पार्ट क्या होगा कॉलर का। अगर मैं इसको रब करता हूं तो ये ऐसे होगा और ये पार्ट होगा स्टूडेंट एक्स, ये होगा मेरा एक्स, मींस एक्स क्या होगा स्टूडेंट, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये वाला इस टाइप में, यहां तो यहां क्या होगा, यहां मेरा पी लोड होगा और यहां मेरा क्या होगा, लोड पी होगा, सही है ना, पी स्ट्रेस।
P हो जाएगा इस तरफ और इस तरफ P हो जाएगा। ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया और ये हो गया मेरा क्या कहते हैं किसका, स्पाइगॉट का हो गया स्टूडेंट। और ये इसके बीच में ये क्या है आपका वो क्वार्टर फंसाने की जगह हो गई और ये D2 हो गया। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका एरिया की बात करेंगे तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनी स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी क्या बनी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस D2T क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस D2T हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट किसके, इसके टेंजाइल की। देखो टेंजाइल, क्योंकि जो फेलियर होगा स्टूडेंट वो तो टेंजाइल की वजह से होगा ना इसमें स्पाइगॉट का, तो टेंजाइल किसकी वजह से होगा, आपका टेंजाइल स्ट्रेस की वजह से। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंजाइल की अगर हम बात करेंगे तो देयरफॉर सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में, देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर टी माइनस D2 टी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कंडीशन, क्या फॉर्मूला बना मेरा, सिग्मा टी इज इक्वल टू मींस ये है, ये एरिया है, तो क्या हुआ सिग्मा टी मींस इसका जो एरिया, देखो ये पहले वाले में क्या था, ये इसका एरिया था, तो एरिया की जगह में क्या पाई बाय 4 डाला, किसकी, जो रॉड की बात हो रही थी। अब स्पाइगॉट की हो रही है तो क्या हो जाएगा, टेंजाइल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा टी क्या हो जाएगा आपका, परमिसिबल हो जाएगा। तो देखो P अपॉन में पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D2T हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम बात करेंगे इसमें से P का निकालेंगे फॉर्मूला, तो देयरफॉर P क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इसमें P इक्वल टू पाई बाय 4, देखो P इक्वल टू पाई बाय 4 देयरफॉर D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर T ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा T। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेंजाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट का। तो टेंजाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट का क्या होगा स्टूडेंट आपका, ये देखो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4, अगर हम इसके फेलियर की बात करते हैं तो क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका टेंजाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। एंड टेंजाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में पाई बाय 4, देयरफॉर डी स्क्वायर D2 स्क्वायर माइनस D2T, और T क्या हो जाएगी आपने, थिकनेस हो जाएगी, तो देयरफॉर P इक्वल टू पाई बाय 4 D स्क्वायर माइनस D2T इंटू सिग्मा टी। तो स्टूडेंट इसमें T क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा आपका थिकनेस। अब स्टूडेंट बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमें T की वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो एज पर इंपेरिकल रिलेशन, एज पर इंपेरिकल रिलेशन तो स्टूडेंट हमें T की वैल्यू लेनी है। कभी कभी क्या होता है आपको थिकनेस नहीं दे रखी, तो क्वार्टर जॉइंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो क्वार्टर जॉइंट की जो बात करेंगे एज पर इंपेरिकल रिलेशन, वो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, वो होता है T इक्वल टू 0.31D। कितना होगा, T इक्वल टू 0.31D। मीन्स अगर आपको थिकनेस नहीं दे रखी इस क्वार्टर की, तो आपको क्या करना है, 0.31 से मल्टीप्लाई कर देना है डायमीटर का। आपका जो भी डायमीटर होगा उसको 0.31 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको थिकनेस मिल जाएगी किसकी, आपको मिल जाएगी थिकनेस इसकी क्वार्टर की। और ये किसकी वजह से होगा, ये होगा आपका इंपेरिकल रिलेशन की वजह से होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड फेलियर हो गया। पहला फेलियर क्या हो गया, टेंजाइल रॉड ऑफ फेलियर। दूसरा, पहला ये जो रॉड का फेलियर पढ़ा हमने, फिर दूसरा पढ़ा फेलियर ऑफ स्पाइगॉट ड्यू टू टेंशन, फिर हमने स्पाइगॉट का पढ़ा। तो स्टूडेंट देखो टेंजाइल का फॉर्मूला ये है आपका, टेंजाइल का फॉर्मूला स्टूडेंट आपका ये है, और आपका टेंजाइल रॉड ऑफ फेलियर का फॉर्मूला ये होगा, टेंजाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट का स्टूडेंट फॉर्मूला आपका ये होगा कंप्लीट। आप एक बार इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको नेक्स्ट सारे फेलियर डिटेल में आपको सारे समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट करते हैं। तो स्टूडेंट हम सॉकेट की बात करेंगे तो क्या होगा, टेंजाइल फेलियर ऑफ सॉकेट। तो टेंजाइल फेलियर ऑफ सॉकेट की बात करेंगे स्टूडेंट, अगर इसमें देखो स्टूडेंट, अगर बात करते हैं इसमें क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस को लेके चलते हैं। सपोज मैं इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, ये देखो,
अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपका क्या सॉकेट बना दिया। अब इसमें अगर हम देखेंगे अलोंग किस में कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ये मेरा इनर का हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा मेरा D1। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या डायमीटर हो गया, एक मेरा D2 हो गया, मेरा D1 हो गया। और जब किसके अलोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अलोंग वाई 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 क्रॉस सेक्शन, अलोंग वाई वाई क्रॉस सेक्शन के अलोंग में कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमने निकाला था एक्स में निकाला था, अब हम इसका कर रहे हैं वाई में कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी टर्म्स, ये इसका क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करते हैं इस कंडीशन की, तो इस पे हो जाएगा p/2, इस पे हो जाएगा p/2, जो स्टूडेंट मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या हो जाएगा इस पे p/2, ये हमारा क्या हो जाएगा अलोंग y एक्सिस पे कर रहे हैं। और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये हो गया D2, ये हो गया D1। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो देयरफॉर टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, अब इसका वीकर सेक्शन क्या होगा, देयरफॉर वीकर सेक्शन क्या वाई वाई। ठीक है स्टूडेंट, वीकर सेक्शन क्या होगा, ये आपका फेलियर होने का सबसे अच्छा चांस होगा, तो हम इस पे निकालते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट हमारा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, π/4 ब्रैकेट में d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर मींस ये d1 हो गया और ये d2 हो गया, माइनस में d1 माइनस d2 इंटू d। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 इंटू t। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं अब किसकी, टेंसाइल की, अगर हम बात करते हैं टेंसाइल की, देखो टेंसाइल अलोंग वाई वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो टेंसाइल की बात करेंगे तो टेंसाइल में क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में, देखो सिग्मा टी विच इज इक्वल टू पी अपॉन में ये एरिया, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा π/4 इंटू d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 d2 इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बन जाएगा। आगे जाके अगर हम इसको वो कर देते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं, तो जब हम स्टूडेंट इसमें p की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये वाला पार्ट निकलेगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, आपका एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सिग्मा टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा टी क्या हो जाएगा आपका परमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो देयरफॉर सिग्मा टी इज इक्वल टू p अपॉन में π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 d2 इंटू टी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कभी कभी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको d1 और d2 की वैल्यू दे रखी होती है, अगर इसकी बात करता हूं तो d1 d2 की वैल्यू दे रखी होती है एंड वी हैव टू फाइंड। देखो स्टूडेंट अगर इसमें बात करते हैं, देयरफॉर d2 एंड t आर गिवन and we have to find d1। हमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें d2 एंड t आपका डायमीटर 2 एंड थिकनेस t गिवन होती है, इसमें जो हमें निकालना होता है वो निकालना होता है हमें d1। तो d1 हमें निकालना होता है, तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड फेलियर होता है। थर्ड फेलियर कौन सा हो गया आपका, स्पाइगॉट एंड का। तो स्पाइगॉट एंड का अगर हम इस अलोंग में निकालेंगे, वाई वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, तो ये हमारा ये होगा थर्ड फेलियर होगा टेंसाइल की वजह से, टेंसाइल ड्यू टू द सॉकेट। तो वीकर सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, अलोंग वाई वाई पे निकालेगा, तो देयरफॉर π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 d2 इंटू टी। तो अलोंग द टेंसाइल, अब इस पे क्या होगा, टेंसाइल एक्ट हो गया, तो टेंसाइल अलोंग वाई वाई। तो देखो सिग्मा टी इज इक्वल टू पी अपॉन में π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी। टी क्या हो जाएगा आपका, थिकनेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपका निकलेगा, और देखो d2 एंड t आपको क्या होता है, गिवन होता है, और d1 इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट आप एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे और भी फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट डिजाइन पैरामीटर सिखाऊंगा इसका, किसका, क्वार्टर जॉइंट का। आप एक बार नोट करो, फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। फोर्थ डिजाइन ऑफ फेलियर। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट डिजाइन मैंने रॉड का निकाला, सेकंड मैंने स्पाइगॉट का निकाला, तीसरा मैंने सॉकेट का निकाला, अब चौथा मैं निकालूंगा क्वार्टर का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अब किसका हो जाएगा आपका, क्वार्टर के लिए। तो क्वार्टर पे क्या होगा, शियर,
किस पे निकालेंगे स्टूडेंट, अब हम क्वार्टर पे निकालते हैं। तो क्वार्टर का क्या होगा, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर। ठीक है स्टूडेंट, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर पे निकालेंगे। तो क्वार्टर पे जब हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्वार्टर पे क्या होगा, देखो आपका एक पार्ट ये और एक पार्ट ये दोनों आपस में ऐड हो गए, दोनों आपस में हमने ज्वाइन कर दिया और इसके बीच में हमने क्वार्टर को फंसा दिया। तो जब क्वार्टर को फंसाएंगे तो ये पार्ट इस तरफ खींचेगा और ये पार्ट इस तरफ खींचेगा और क्वार्टर बीच में इंगेज रहेगा। तो अब इस क्वार्टर पे हमें देखना है कि क्या क्या फेलियर ऑफ चांसेस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो ये क्या है, ये स्पाइक, और देखो ये पार्ट एक इसमें फिक्स हो गया, ये पार्ट इसमें फिक्स हो गया और बीच में हमने क्या करा स्टूडेंट, ये क्वार्टर लगा दिया। ये बीच में क्या करा, इसके बीच में क्वार्टर लगा दिया और ये पार्ट आपस में खींचा। अब ये हैंड मेरा इस तरफ खींचेगा और ये हैंड मेरा इस तरफ खींचेगा, तो इस क्वार्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, मींस अब ये देखो ये जो स्पाइक आउट है ये इस तरफ से खींच रहा है और ये आपका जो सॉकेट है वो इस तरफ से खींच रहा है। तो स्टूडेंट इस क्वार्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इस क्वार्टर के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक डिजाइन इसका वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हो गया, ये मेरा हो गया थिकनेस टी और ये मेरा हो गया इसका विड्थ बी। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, शेयर, इस पे शेयर लग रहा है। तो ये इसका डायग्राम बना दिया। तो स्टूडेंट इस तरफ में क्या होगा, ये लगेगा p/2 और इस तरफ में क्या होगा p/2 और इस तरफ की बात करेंगे तो इस पे होगा p/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा बन गया क्वार्टर। क्या बन गया स्टूडेंट, ये मेरा क्वार्टर बन गया। तो क्वार्टर की बात करेंगे तो इस रीजन पे देखो, इस वाले रीजन पे क्या होगा p/2, नीचे वाले में p/2 और सेंटर पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, सेंटर पे सॉरी p/2 नहीं, सेंटर पे होगा आपका p होगा, सेंटर पे आपका p होगा और इस तरफ में p/2 होगा। ये किसका बना दिया डायग्राम, ये मैं बना रहा हूं क्वार्टर का। ठीक है स्टूडेंट, ये किसका बन रहा है, क्वार्टर का बन रहा है। तो क्वार्टर पे इस तरफ में p/2, इस तरफ में p/2 और सेंटर में होगा p। तो देयरफॉर शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर। अब किसके लिए बात करते हैं, देखो स्टूडेंट जब मैं बात करता हूं क्वार्टर की, तो क्वार्टर में क्या होगा, एक प्लेट इस तरफ होगी, एक प्लेट इस तरफ होगी। जब वो इसमें बीच में इंगेज होगा, क्वार्टर क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो एक प्लेट इस तरफ होगी, एक प्लेट इस तरफ होगी। तो इसका क्या होगा, फॉर द टू प्लेट, अगर हम टू प्लेट की बात करते हैं स्टूडेंट, किसकी, इसकी क्वार्टर की, फॉर द टू प्लेट क्या है, एक बैक साइड पे और एक फ्रंट साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर टू प्लेट ये हो जाएगा आपका बीटी। ठीक है स्टूडेंट, ब्रेथ इनटू टी थिकनेस, ठीक है, बीटी हो जाएगा। तो अगर हम इसके फेलियर की बात करेंगे, फॉर द फेलियर क्या हो जाएगा, इसके शेयर फेलियर ऑफ क्वार्टर की बात करेंगे, तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू पी अपॉन में फॉर टू प्लेट 2 इंटू बीटी। ठीक है स्टूडेंट, टाउ इक्वल टू टाउ किसकी है, शेयर के लिए, और p अपॉन में 2 इंटू बीटी हो जाएगा। तो देयरफॉर अब हम बात करें किसके लिए, इसके p की। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला ये टाउ का निकल गया, टाउ किसका, टाउ इक्वल टू p अपॉन में 2 बीटी हो जाएगा। तो देयरफॉर p क्या होगा, इसको p को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर p इक्वल टू 2 बीटी टाउ। तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल गया, p इक्वल टू 2 बीटी टाउ। अब स्टूडेंट इस पे ये आपका टाउ क्या होगा, टाउ होगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो जाएगा, क्या आपका टाउ हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूला निकल गया किसका, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर का। मींस इस क्वार्टर का जो फॉर्मूला होगा, इस क्वार्टर का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, शियर फेलियर ऑफ क्वार्टर विच इज फॉर द टू प्लेट के लिए निकालेंगे, एक प्लेट फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू बीटी हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो 2 कहां से आया आपकी, ये फॉर टू प्लेट्स की बात कर रहे हैं, एक फ्रंट के लिए बैक के लिए। तो टाउ इक्वल टू पी अपॉन में 2 बीटी। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 बीटी टाउ, और टाउ क्या होगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने अब इसका निकाल लिया। अब नेक्स्ट डिजाइन में आपको बताता हूँ स्टूडेंट, तब तक ये आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट डिजाइन बताता हूँ। फिफ्थ डिजाइन ऑफ फेलियर है, वो है शियर फेलियर ऑफ पाइवॉट। अब इस
पॉइंट का फेलियर निकालेंगे, इस पॉइंट पे जब ये पार्ट इसके अंदर एंगेज हो जाएगा और इस पे ऊपर से कॉटन लगा के इसको फिक्स कर देंगे, तो इस रीजन पे क्या फेलियर होगा, इस रीजन पे क्या फेलियर होगा, तो हम करेंगे शियर फेलियर ऑफ पाइवट एंड। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, इसकी में देखो दो प्लेट है आपकी, एक प्लेट मतलब एक फ्रंट की और एक बैक की। तो अगर इसकी बात करते हैं एरिया ऑफ द टू प्लेट, क्या स्टूडेंट, एरिया ऑफ टू प्लेट, देयरफॉर एरिया ऑफ टू प्लेट, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी टू। एरिया मीन्स ए इंटू डी, तो डी कौन सा है, D2 की बात हो रही है, डायमीटर 2 की, तो AD2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मैं डायग्राम में बनाता हूं, ध्यान से देखो। ये रीजन है स्टूडेंट, तो इस वाले पे क्या होगा, इस वाले पे P एक्ट होगा, ये वाला रीजन होगा स्टूडेंट, ये मेरा हो जाएगा A और ये मेरा हो जाएगा D2 डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया उसका। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अगर मैं निकालता हूं स्टूडेंट, इस वाले रीजन के लिए P हो गया और ये आपका, तो मीन्स ये A हो गया और ये हो गया आपका D2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इस वाले एक पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। तो शियर फेलियर ऑफ पाइवट एंड हो गया, तो शियर फेलियर ऑफ पाइवट एंड ये वाला, जब ये पार्ट इसके अंदर इंगेज हो जाएगा और ऊपर से आप कॉर्नर लगा दोगे, तो इसका फेलियर। तो एरिया ऑफ द टू प्लेट, अब इसकी टू प्लेट होगी, एरिया ऑफ द टू प्लेट, इसका तो एरिया क्या जाएगा A इंटू D2, तो क्या हो जाएगा A मतलब एरिया ऑफ टू प्लेट A इंटू D2, तो विच इज इक्वल टू, अब हम बात करते हैं किसकी, टाउ की। शियर फेलियर की बात करते हो, शियर क्या टाउ हो गया, तो देयरफॉर में P अपॉन में ये क्या हो जाएगा, P अपॉन में 2 इंटू किसकी, एरिया ऑफ टू प्लेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा AD2, तो ये फॉर्मूला जाएगा। तो देयरफॉर P इक्वल टू, देयरफॉर P इक्वल टू 2 टाउ AD2, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आपका शियर फेलियर ऑफ पाइवट एंड का। तो इसमें स्टूडेंट टाउ क्या हो जाएगा, टाउ होगा आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस, और इस केस में स्टूडेंट आपको जो ये A होगा, इस A को फाइंड करना होगा, जो ये A होगा आपको A को फाइंड करना होगा कि A कितना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फिफ्थ फेलियर ऑफ पाइवट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट क्या था आपका, रॉड का फेलियर हो जाएगा, फर्स्ट फेलियर था हमारा क्या, इस रॉड का फेलियर, सेकंड फेलियर हमने पाइवट का पढ़ा था, तीसरा मैंने सॉकेट के इस एंड का पढ़ा था, चौथा मैंने क्वार्टर का बताया, पांचवा मैं अब इस पाइवट एंड के इस पॉइंट का बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा फिफ्थ फेलियर हो गया किसका, क्वार्टर का। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट फेलियर भी बताता हूं।